ये कहानी है एक छोटे से सुंदर से जंगल की, जिसमें एक तोता जिसका नाम चिंटू और एक हिरन जिसका नाम मयूरी है, उन दोनों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर से जंगल में एक चिंटू नाम का तोता रहता था। वो बहुत ही शांत और कम बोलता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अकेले रहता और हमेशा चुप चुप सा रहता था। वह किसी से बातें नहीं करता था। इसी तरह एक दिन जंगल की पहली बारिश आई। बारिश में सभी जानवर खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। हाथी, भालू, मोर, पक्षी, बंदर, खरगोश और मयूरी, हिरन भी सभी अपने धुन में मगन थे। बारिश में नाच रहे थे, गा रहे थे और बारिश का मजा ले रहे थे। वे बिल्कुल भी अनजान थे कि उसी जंगल में चिंटू तोता, जो कि अकेले बैठे हुए कोने में सबको चुपचाप देख रहा था। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। किसी की नज़र चिंटू पर नहीं गई, पर मयूरी, जिसकी नज़र चिंटू पर गई और वह चिंटू के पास जाती है और चिंटू से जाकर कहती है, चिंटू तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम भी चलो हमारे साथ बारिश का मज़ा लो। तब चिंटू कहता है, नहीं मयूरी, मैं नहीं जा सकता। और चिंटू पूरी तरीके से काँप रहा था और वह धीरे से बोलता है, नहीं मयूरी, मैं नहीं जा सकता हूँ। मेरा घोंसला कल रात की आंधी में पूरी तरह टूट गया है और मैं अब इतनी बारिश में नया घोंसला भी नहीं बना सकता। अब मैं कहाँ रहूँगा? यही सोचकर मैं बहुत उदास हूँ और मैं इस बारिश में बहुत डर रहा हूँ। मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही है। यह सुनकर मयूरी चिंटू से कहती है, तुम परेशान नहीं हो चिंटू, तुम मेरे साथ चलो। और मयूरी चिंटू को अपने साथ ले जाती है। मयूरी चिंटू को अपने साथ जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले जाती है। यह देखकर चिंटू कहता है, मयूरी, यह कौन सी जगह है? तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यह सुनकर मयूरी कहती है, यह एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसमें इतनी घनी पत्तियां हैं और इतनी शाखाएं हैं कि बारिश का पानी यहाँ पहुँच नहीं पाता है और तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। मयूरी चिंटू को उसका घोंसला दिखाती है। कहती है, वो देखो चिंटू, ऊपर बड़ी शाखा के पास वो जो छोटा सा घोंसला है, उसमें तुम आराम से रह सकते हो। वहाँ देखो, बारिश का पानी भी नहीं पहुँच रहा है और सच में वहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं पहुँचती। वह एकदम सूखा पड़ा हुआ था। यह देखकर चिंटू बहुत खुश होता है और मयूरी से कहता है काँपते हुए, मयूरी, लेकिन ये तुम मेरे लिए क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। तब यह सुनकर मयूरी कहती है कि चिंटू, मैं चाहती हूँ कि तुम बारिश से डरो नहीं। बारिश सबके लिए खुशियाँ लेकर आती है और तुम डर रहे हो। बारिश से डरो नहीं, अब तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और बारिश का आनंद लो। बारिश सभी के लिए खुशियाँ लाती है। चिंटू अब उसी घोंसले में रहने लगा और बहुत ही आनंद से रहता। चिंटू को उस दिन न सिर्फ एक नया घर मिला, बल्कि ये भी सीख मिली कि जंगल में प्यार बारिश की तरह बिन कहे ही बरसता है। और उस दिन के बाद से चिंटू बारिश से डरना बंद कर दिया। वह बारिश से नहीं डरता और मज़े से बारिश का आनंद लेता। बाकी सभी जानवरों की तरह वह भी बारिश आने पर उछलता, कूदता, गाना गाता और बड़े ही खुशी मन से बारिश का मज़ा लेता। उस दिन के बाद से मयूरी और चिंटू बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। मयूरी और चिंटू आपस में एक दूसरे से अब हर रोज़ बातें किया करते थे और चिंटू हमेशा मयूरी का शुक्रिया अदा करता कि उसने उसकी बारिश के डर को दूर किया, बल्कि उस रहने के लिए एक सुंदर घोंसला भी दिया। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमें सिखाती है कि छोटे से छोटे जीव भी किसी के लिए आसरा बन सकते हैं
और सच्ची मदद तो वो होती है जो चुपचाप की जाए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आवाज़ के, जिससे सामने वाले का भला हो।